हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार अवार्ड्स देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमर्त्य सेन को। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो अमर्त्य सेन है ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें अब 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। देखिए, जो जर्मन बुक ट्रेड है यह जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का एक संगठन है जो कि 1950 से प्रतिवर्ष शांति पुरस्कार देता आ रहा है। तो 2020 में इसके लिए चुना गया है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में किसे यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोरिसाना कोएट, जो कि गिनी के डॉक्टर हैं, और मारियाना बर्दिनोय निस्को, जो कि ग्रीस की महिला है। तो इन दोनों को 2020 का संयुक्त राष्ट्र का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पुरस्कार है यह 5 वर्षों में दिया जाता है। देखिए, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक कुमार को। तो देखिए, अशोक कुमार ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं जिन्हें कि 2020 में 29 जुलाई को यानी कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है, अशोक कुमार किसके बेटे हैं? मेजर ध्यानचंद के। चलिए आगे देखते हैं। 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वेद प्रकाश दुजेजा को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेद प्रकाश दुजेजा को। देखिए, जो वेद प्रकाश दुजेजा हैं ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूएसआईबीसी का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एन चंद्रशेखरन एवं जिम ताई किलेट को। तो देखिए, इन दोनों को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। देखिए, जो एन चंद्रशेखरन है ये इनका पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा समूह के चेयरमैन है। और जो जिम ताई किलेट हैं ये लॉकहीड मार्टिन के उपाध्यक्ष एवं सीईओ हैं जिन्हें कि यह अवार्ड दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजी ने किन 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यह सभी। अब देखिए, जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड है तो यह 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा। आप यहाँ पर सभी के नाम दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर ए है साहिल आलम जो कि बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद मोजेद ईरान के हैं, दापो ओलो रूनियोमी ये नाइजीरिया के हैं, और स्वेतलाना प्रोकोयेवा ये रूस के हैं। तो इन चारों को ही 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाएगा जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, इसे देगा कौन? तो अमेरिकी द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की ओर से दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। तो देखिए, जो ग्रेटा थनबर्ग हैं यह एक स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 के किसे दिया जाएगा? ग्रेटा थनबर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में किसे पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नवीन पटनायक को। तो देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। अब देखिए, इन्हें यह पुरस्कार यानी कि यह अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, इन्होंने कोरोना वायरस के कारण जो भारत में लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान इन्होंने ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए राहत कोष में 54 लाख रुपए की राशि आवंटित
की थी, तो इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। देखिए यहाँ पर हम बात करें पेटा की, यानी कि PETA, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय नॉरफॉक वर्जीनिया में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। किसे वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मधुबंती दांडेकर को। तो देखिए यह जो पुरस्कार है किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार, तो यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संगीत रंगभूमि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, जो कि 2019-20 के लिए दिया गया है मधुबंती दांडेकर को, याद रखना है। किसे पहले PC महान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सी रंगराजन को। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि ये जो PC महालनोबिस पुरस्कार है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी कि 2020 में की गई है, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए ये जो PC महालनोबिस थे, ये भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता थे, यानी कि PC महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पितामह कहा जाता था, तो इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो आपको याद रखना है, तो पहला पुरस्कार दिया गया है सी रंगराजन को। सी रंगराजन ये RBI के पूर्व गवर्नर है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रतन लाल ने। तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को, यानी कि डॉक्टर रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। देखिए बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रंजीत कुमार को। तो देखिए रंजीत कुमार एक भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं जो कि लगभग 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने के लिए अहम योगदान दिया है। तो इन्हें अभी हाल ही में 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है, आपको याद रखना है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जावेद अख्तर। तो देखिए भारत के विख्यात गीतकार जावेद अख्तर को अभी हाल ही में 2020 के रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि यह पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो देखिए इन दोनों को ही संयुक्त रूप से 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब देखिए ये जो हिलेल फुरस्टेनबर्ग हैं ये इजराइल के गणितज्ञ हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस ये रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अब देखिए ये जो एबेल पुरस्कार है यह गणित के क्षेत्र में नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। देखिए इस पुरस्कार की स्थापना तो अगस्त 2001 में हुई थी और ये पहली बार दिया गया था सन 2003 में, तो आपको याद रखना है। 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफेसर रूप मलिक को। तो देखिए वर्ष 2019 के लिए 29वां GD बिरला पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे दिया जाएगा? तो प्रोफेसर रूप मलिक को दिया जाएगा, याद रखना है। देखिए GD बिरला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 2020 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरविंदर सिंह को। तो देखिए मार्च 2020 में नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया के तीसरे वार्षिक पुरस्कारों में 2019 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें कि हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया हरविंदर सिंह को। और देखिए इसी के साथ जो मनप्रीत सिंह हैं इन्हें पुरुषों का हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और देखिए रानी रामपाल को महिलाओं का हॉकी इंडिया का ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा PV सिंधु को। तो देखिए मार्च 2020 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे दिया गया? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को दिया गया, याद रखना है। और देखिए इसी के साथ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड में
पीटी उषा को, जो पूर्व महिला धावक हैं, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुलेला गोपी चंद को। तो देखिए, भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपी चंद को 2020 में वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है। 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शोभा शेखर को। तो देखिए, शोभा शेखर एक भारतीय संगीतकार हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। तो इन्हें भी हाल ही में 2020 में ऑस्ट्रेलिया के मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है? शोभा शेखर। चलिए आगे देखते हैं। 2020 में किसे ईबाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा किरण मजूमदार शो। अब देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, यह पुरस्कार पाने वाली किरण मजूमदार शो भारत की पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारतीय बनी है। देखिए, किरण मजूमदार शो जो बायोकॉम लिमिटेड है, तो उसके संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और देखिए, इन्हें जनवरी 2020 में एक और पुरस्कार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो आपको दोनों अवार्ड याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो देखिए, एशिया ओशियान क्षेत्र के लिए दिया गया फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया गया है, याद रखना है। और देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि ये इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। और इसी के साथ इन्हें जो इस अवार्ड में धनराशि दी गई थी $2000 की, तो इन्होंने उस राशि को तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में दे दिया है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा टाटा पावर ने। तो देखिए, जो टाटा पावर है, यह निजी क्षेत्र की एक विद्युत उत्पादन कंपनी है जिसे कि 2020 में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो एडिसन अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1987 में थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। आपसे भी जानते हैं कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं। किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बियोंसे को। तो देखिए, अमेरिकी बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमेरिकी फीमेल सिंगर बियोंसे को दिया गया, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के पंचायत राज विभाग ने ई पंचायत 2020 का पुरस्कार जीता है। देखिए, यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में राज्य की सभी पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पर लोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, तो जिसके लिए 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर NS धर्म सप्तु को। तो देखिए, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्म सप्तु को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2019 के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको उनका नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा याबोन फारेल एवं सेली मेघना मारा को। तो देखिए, ये दोनों ही महिलाएं आयरलैंड देश की हैं जिन्हें कि 2020 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। देखिए, जो यह पुरस्कार है, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो नाम है बालकृष्ण दोषी का, ये भारतीय हैं और इन्हें वर्ष 2018 में यह पुरस्कार मिला था।
इस पुरस्कार को पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी देखिए और भी 2020 के कुछ पुरस्कार सम्मान रह गए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।